दोस्तों, आज आपके लिए डिटेल एक्सप्लेन लेकर आई हूँ एक ट्रेंडिंग मल्टी स्टारर बॉलीवुड मूवी का, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। ये एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है दोस्तों, जो इंडियन सिनेमा के कुछ महंगे निर्मितियों में से एक है। लगभग 410 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्षों से भी अधिक कार्यकाल में बनी इस फिल्म का निर्माण स्टार स्टूडियोज द्वारा किया गया है। ये मूवी 2D, 3D और 4D इन जैसे एडवांस फॉर्मेट्स में रिलीज की गई है, जिसके कारण ये दर्शकों को भाने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। हमारे पुराण कथाओं के कई युद्धों में अनेक अस्त्र और शस्त्रों का उल्लेख है, जिसमें ब्रह्मास्त्र एक अहम अस्त्र माना जाता है। सृष्टि के विधाता भगवान ब्रह्मा जी, इन्होंने अपने दिव्य शक्तियों से इस अद्भुत अग्नि अस्त्र की निर्मित की थी, जो पूरे संसार को कुछ पलों में ही तबाह करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, इस मूवी के काल्पनिक कहानी के अनुसार इस अस्त्र के 3 टुकड़े हो गए हैं, जो संसार के 3 अलग अलग हिस्सों में जा गिरे हैं, और देवों के दूत उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। पर कोई विघातक शक्ति इस तीनों टुकड़ों को जोड़कर संसार को धोखा पहुंचाना चाहती है। तब उसे कैसे रोका जाता है, इसकी स्टोरी हम इस मूवी के जरिए देखते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। कहानी के शुरुआती भाग में हम देखते हैं कि हिमालय की गोद में किस तरह से ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या करके अनेक दिव्य शक्तियों को समय समय पर प्राप्त किया है। ऋषि मुनियों के इच्छा शक्ति में इतनी ताकत थी कि उन्होंने भगवान को इस हद तक प्रसन्न कर लिया था कि वो जो चाहे उसे ईश्वर से प्राप्त करने लगे थे। ये प्रकार आगे बढ़ते हुए अनेक विघातक अस्त्रों के निर्मितियों का कारण भी बन जाता है। ऐसे ही एक समय पर सृष्टि के विधाता भगवान ब्रह्मा जी, इनके द्वारा अपने दिव्य शक्तियों से ब्रह्मास्त्र, इस श्रेष्ठशाली अस्त्र की निर्मिति कर उसे मृत्युलोक भेज दिया गया था। इस अस्त्र की निर्माण और विध्वंसक शक्तियां काफी बड़ी मात्रा में होने के कारण उसे ऋषि मुनियों द्वारा भगवान ब्रह्मा जी, इनके आदेश से 3 हिस्सों में बांटकर गुप्त जगह पर छुपा दिया गया। काल के हर युग में इसकी रक्षा देवों के दूतों के द्वारा की जा रही है, जिन्हें इस कहानी में ब्रह्मांश समुदाय के रूप से सूचित किया है। इस समुदाय द्वारा ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े, जिन्हें वानर अस्त्र, नंदी अस्त्र और अग्नि अस्त्र, इनका गुप्त रूप से रक्षण किया जा रहा होता है। फिर हम कहानी के मुख्य किरदार शिवा से परिचित होते हैं, जो पेशे से डीजे है। वो एक ब्रह्मांश समुदाय का हिस्सा होता है, जो अग्नि अस्त्र का रक्षण भी कर रहा होता है। पर इस बात की उसे कल्पना नहीं थी। एक रोज नवरात्रि में दशहरे के दिन देवी माँ के आरती के दौरान उसमें कुछ अद्भुत शक्तियां होने का आभास उसे खुद होता है। उसे अपने जहन में यह दिखता है कि दिल्ली में किसी साइंटिस्ट के घर इस कहानी के 3 विलन में से 2 विलन पहुंच जाते हैं, जिनका नाम होता है जोर और रफ्तार। उन्हें देखते ही साइंटिस्ट समझ जाता है कि ये यहाँ पे क्यों आए हैं। फिर वो अपने टेबल के पास रखे किस चीज़ को अपने पैरों में पहन लेता है, जिस वजह से वो वायु जैसे यहाँ से वहाँ कूदने लगता है और उन विलन्स को चकमा देने लगता है। उन तीनों के बीच में जोरदार फाइट होती है। वो एक दूसरे के ऊपर हमला करते करते उसके घर से उस बिल्डिंग के अन्य फ्लोर्स पर भी पहुंचते हैं। एक मोमेंट पर वो साइंटिस्ट उन दोनों को चकमा देकर हवा में हनुमान जी की तरह उड़ते हुए वापस अपने घर लौट आता है। तभी वहां इस कहानी की तीसरी महिला विलन जुनून वहां आकर उसे अग्नि की जंजीरों में बांध देती है। दरअसल वो साइंटिस्ट वानर अस्त्र का रक्षण करता होता है दोस्तों, और वो तीनों विलन वानर अस्त्र की खोज में वहां पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद जुनून उस वानर अस्त्र के टुकड़े को लेकर साइंटिस्ट को बाकी के टुकड़ों के बारे में पूछती है। इसी बीच शिवा को आरती में लोगों की आवाज सुनाई देने के कारण होश आता है। फिर वो आरती खत्म कर रावण का दहन करने जब बाहर निकलने ही वाला होता है, तब उसे वहां इस स्टोरी की हीरोइन की एक झलक दिखती है। इसके बाद शिवा रावण दहन के कार्यक्रम में एक गाने पर अपने डांस के जलवे बिखेरता है। सॉन्ग के खत्म होने पर रावण के पुतले का दहन होता है। तभी शिवा उस हीरोइन के वापस सामने देखता है और उसे देखता ही रहता है। इसी बीच उसके ऊपर रावण दहन से निकली आग की कुछ लपटें भी आकर गिरती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है, पर उसे कोई इंजरी नहीं होती। उसके दोस्त उसे वहां से उठाकर एक जगह ले जाते हैं। वहां होश आने पर वो ठीक होता है और दोस्तों को उस हीरोइन के बारे में बताता है। इसके बाद
अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रोज शिवा अपने काम पर एक क्लब में था और रात 12 बजे से पहले वो कहीं पे पहुंचने के लिए वहां से अपना काम खत्म कर जल्दी में कहीं निकल रहा होता है। इसी दौरान फिर से उसे वही हीरोइन दिखती है जिसका किरदार आलिया भट्ट ने निभाया है। इस बार उसको मिलने का मौका वो खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसके पीछे जाकर एक लिफ्ट में बैठ जाता है। वहाँ वो उसके साथ बातें करके वो कौन है और उसका नाम क्या है ये सब जानने लगता है। तब वो बताती है कि मेरा नाम ईशा है। कुछ पल एक दूसरे के साथ लिफ्ट में ही बिताकर ईशा उसे अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में वो जा रही है ऐसा बताकर बाय करने लगती है। तब शिवा उसे एक जगह चलने के लिए बहुत इंसिस्ट करता है। वो उसके दोस्तों को भी वहाँ चलने के लिए मना लेता है। यहाँ एक अच्छा सीन और डायलॉग हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों, जब शिवा उसे बताता है कि मैं जिस पार्टी में जा रहा हूँ वो जगह अमीरों की नहीं है और तुम तो अमीर हो। इस पर ईशा बताती है कि हाँ मैं अमीर ज़रूर हूँ पर मैं फेक नहीं हूँ। इस पर वो उसे अपने पार्टी में चलकर इस बात को साबित करने के लिए कहता है। वहाँ जाने के लिए काफ़ी समय कम होता है क्योंकि 12 बजे से पहले उनका वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तब वो सब लोग बिल्डिंगों की टेरेस से कूदकर अपने मंजिल पर ठीक समय पहुँच ही जाते हैं। दरअसल वहाँ पे एक अनाथालय होता है जिसमें शिवा का बचपन अपने माता पिता को खोने की वजह से बीता था। उसी जगह में एक छोटे दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए शिवा वहाँ पे जाता है। वो सभी लोग वहाँ नाच गाकर उस बच्चे के जन्मदिन के इस सिंपल पार्टी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं और इसी तरह ईशा ये साबित भी करती है कि वो फेक नहीं है। फिर वो बातें करते करते शिवा के वहाँ ही ऊपरी मंजिल वाले घर में जाते हैं। तब वो बताता है कि मैंने मेरे पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया है। मेरी माँ मेरे साथ 1 साल तक होने की इसी जगह रहती थी। तब वो उसे एक शंख के बारे में बताता है जो उसकी माँ वहाँ छोड़कर गुजर गई होती है। इसी बीच शिवा को ख्याल आने लगते हैं कि उसी साइंटिस्ट को वो जोर, जुनून और रफ्तार टॉर्चर कर रहे हैं और ब्रह्मास्त्र के तीनों हिस्से के बारे में पूछ रहे हैं। वो उसे बताते हैं कि सिर्फ 7 दिनों में ही मैंने तुम्हें हरा दिया। जब वो उसके मन को हैक कर दूसरे अस्त्र की जानकारी निकाल पाते हैं जिसकी रक्षा वाराणसी में रहने वाले अनिश शेट्टी नाम के एक मूर्तिकार करता है। वो तीसरे हिस्से की जानकारी देने से पहले अपने आप को जुनून के शक्तियों को रोक देता है। फिर वो अपने आप को कुर्सी पे बांधे हुए हालत में ही खुदकुशी कर लेता है। इसके बाद वो विलन उससे वानर अस्त्र प्राप्त कर लेते हैं और अपने अगले लक्ष्य नंदी अस्त्र को खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन जब शिवा को होश आता है तब वो अपने आप को एक कॉमन गैलरी में बैठा पाता है जहां उसे वहां एक अंकल जगह देते हैं। इसके बाद ईशा के बारे में जानने के लिए वो अपने अनाथ दोस्तों को मिलता है। तब वो बताते हैं कि वो तुम्हारी राह देख रही थी पर तुम न जाने कल कहाँ चले गए। वो लंदन में रहती है और यहाँ अपने दादी के पास आई है। वो हमारी फेसबुक फ्रेंड भी है। इसके बाद उसके प्रोफाइल स्टेटस द्वारा शिवा को ये पता लगता है कि कल जहाँ देवी माँ की आरती में गया था वहाँ ही ईशा आज पूजा करने वाली जाने वाली है। वो वहाँ पे पहुँच जाता है। तब उसे एक न्यूज़पेपर में दिखाई देता है कि साइंटिस्ट मोहन भार्गव यानी कि शाहरुख खान इन्होंने खुदकुशी कर ली है और दिल्ली पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। वो इंटरनेट पर भी इस न्यूज़ को कंफर्म करता है। इसके बाद शिवा ईशा को कहता है कि उसे इसी सब के बारे में कल रात को सपना आया था जिसके चलते वो कल तुमसे बिछड़ के कहीं पहुंच गया था। फिर वो उसे नंदी अस्त्र के धारक के बारे में बताता है जो वाराणसी में है और हमें उसे बचाना होगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ के लिए देवी माता का आशीर्वाद लेकर निकल जाते हैं। यह ईशा उससे बात करते करते बताती है ईशा का मतलब पार्वती होता है, इसलिए वो शिवा का साथ देने उसके साथ वाराणसी आने वाली है। वहाँ वो दोनों कुछ अच्छे पल एक साथ बिताते हैं और उन दोनों के बीच प्यार की कलियां भी खिलने लगती है। वही हम दर्शक केसरिया तेरा इश्क है पिया ये गाना देखने में खो जाते हैं। फिर एक सीन में नदी तट पर घूमते हुए शिवा के हाथ को वहाँ के पानी पर तैरते हुए दियों द्वारा आग लग जाती है पर उसको कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर ईशा हैरान हो जाती है। फिर शिवा उसे बताता है कि बचपन से ही उसे आग से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो आग से बिल्कुल नहीं घबराता है और इस बात को उसने आज तक किसी को भी नहीं बताया है। इसके बाद बातों के बीच उसे वहाँ जोर और जुनून और रफ्तार कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं।
वो उनको खोजते हुए एक जगह पहुंच जाता है। वहाँ एक कल्चरल प्रोग्राम में अनीश शेट्टी भी आता है और वो तीनों विलन उसे फॉलो करने लगते हैं और शिवा ईशा भी उनके पीछे जाते हैं। एक मौके पर जोर और शिवा की लड़ाई हो जाती है और कुछ देर बाद जब वो शिवा को गोली मार देता है तब अनीश बीच में आकर उस गोली को अपने बदन पर ले लेता है। फिर वो तीनों विलन उनके सामने आ जाते हैं। तब अनीश धरती को चीरकर रास्ता बनाकर वहां से शिवा और ईशा के साथ भाग जाता है। रास्ते में वो शिवा को आश्रम ले जाने को बताता है पर उनको गोली लगी होती है। इससे शिवा चिंतित होता है पर वो शिवा को बताते हैं कि मेरे पास नंदी अस्त्र है जिसकी वजह से मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा और अगले ही क्षण वो ठीक हो जाते हैं। फिर वो आश्रम की ओर बढ़ते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि उनके ऊपर वो विलन एक ट्रक के जरिए हमला करने के लिए आता है। तब अपने पास वाला नंदी अस्त्र उन्हें देकर वहां से आश्रम चले जाने को अनीश उन दोनों को बोलते हैं और खुद उन तीनों विलन से भिड़ जाते हैं। रफ्तार मौका पाकर शिवा और ईशा का पीछा करता है। एक मोमेंट पर अनीश जोर और जुनून के साथ लड़ते लड़ते ट्रक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। वहां अपनी शक्तियों द्वारा हादसे से जोर और जुनून बच जाते हैं। वहां शिवा और ईशा आश्रम की ओर बढ़ते हुए रफ्तार से जोरदार तरीके से लड़ते हैं। वो बार बार उनके रास्ते में बाधा डाल देता है पर वो अंत में वो उसको कार के साथ खाई में क्रैश करवाकर खुद बाहर कूदकर अपने आप को बचा ही लेते हैं। फिर आश्रम पहुंचकर उसके गेट को लांघकर शिवा अंदर चला जाता है। वहां उसे एक काला घोड़ा दिखाई देता है जो जब उस गेट को अंदर से खोल रहा होता है तब ईशा उसे अपने प्यार का इजहार करती है। इसी बीच रफ्तार फिर से खाई से वापस आकर उन पर हमला बोल देता है पर इस समय शिवा अपने अग्नि शक्ति के जरिए उसे रोककर वापस खाई में फेंक देता है और ईशा को बचा लेता है। ये दृश्य को आश्रम के गुरुजी देखकर बाहर चले आते हैं। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से शिवा कमजोर पड़ता है और गिर जाता है। फिर इसी नोट पर कहानी का इंटरवल होता है। इसके बाद शिवा को आश्रम में आराम करते हुए सपने में दिखता है कि किस तरह उसकी मां ने उसे छोड़कर अपने आप को जला दिया था और उस आग ने शिवा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिर होश आने पर वो बाहर जाकर देखता है कि गुरुजी अपने सभी ब्रह्मांश समुदाय को बताते हैं हमारे 2 सेवक की मृत्यु हो गई है जो हत्या है और ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा हमारे दुश्मनों के हाथ लग गया है। अनीश के द्वारा दिए गए नंदी अस्त्र को मेरे पास लाते वक्त शिवा से वह खो गया है। वहीं दूसरी ओर जुनून अपने शैतान भगवान को वानर अस्त्र समर्पित कर आग के टुकड़े मिलने का काम में सफलता मिलने की प्रार्थना करती है। वहाँ शिवा इस समुदाय के इतर और सदस्यों को भी मिलता है। फिर वो गुरुजी से मिलने चला जाता है। गुरु शिवा को पहचान लेते हैं और अपने पास वाले अनेक अस्त्र की झलक उसे दिखाते हैं। वो उसे वहाँ अपनी ट्रेनिंग के लिए रुकने के लिए बोलकर ईशा को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। इस बात से पहले तो शिवा इनकार कर देता है पर गुरुजी उसे अपने पेरेंट्स के बारे में तुम कभी जान नहीं पाओगे ये बताते हैं। तब शिवा बात की इम्पोर्टेंस को समझकर ईशा के सिवाय वहाँ रुक जाता है। ईशा अपने घर हेलीकॉप्टर से लौट जाती है। बातों बातों में गुरु शिवा को बताते हैं कि तुम ही अग्नि अस्त्र के धारक हो, बस तुम्हें अपने आप को ऑन करना है। वो उससे विलन के बारे में भी जान लेते हैं। फिर शिवा की पावर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जिस जरिए वो अपने सोई हुई शक्तियों को जगाकर उन्हें वक्त आने पर इस्तेमाल करने लग सके। इस दौरान गुरुजी उसे एक स्टोरी बताने लगते हैं जो देव नाम के एक व्यक्ति की थी। वो बताते हैं कि वैसे तो देव काफ़ी ताकतवर होता है, उसे कई सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती है, पर अग्नि अस्त्र उसके पास का सबसे बलशाली अस्त्र होता है। उसे सभी लोग अग्निदेव समझते थे पर उसे ब्रह्मदेव का स्थान चाहिए था जिसके लिए वो सबको पराजित करके ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने की ओर बढ़ता है। एक क्षण वो उस ब्रह्मास्त्र को हासिल कर ही लेता है कि तब उस अस्त्र की तेजी से विनाश शुरू होना चालू हो जाता है। तभी वहाँ ब्रह्मांश समुदाय से अमृता नाम की एक सुंदर स्त्री वहाँ प्रकट होती है जो देव का ध्यान वहाँ से भटका लेती है। उन दोनों के बीच प्रेम होता है पहले से और वो लड़ाई होती है जहाँ पर वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। उस जगह को समुंदर निगल जाता है और इसमें देव की मौत हो जाती है। वही अमृता अपने कोख में देव के बच्चे को पालकर उसे जन्म देती है। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि देव और अमृता एक दूसरे से प्यार करते थे
लेकिन देव जो कर रहा था वो ठीक नहीं था। इसलिए अमृता अपना कर्तव्य कर रही थी और ब्रह्मास्त्र का संरक्षण कर रही थी। और कुछ दिनों के बाद वो ईश्वरीय आदेश से वापस लौट जाती है। ये बच्चा दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि शिवा ही है। इसके बाद शिवा अपने ट्रेनिंग में अच्छे से प्रशिक्षित होकर अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाता है। वो अपने आप को बलशाली महसूस करने लगता है। वहीं एक रोज रफ्तार ईशा को उसके घर जाकर उसे शिवा के आश्रम का लोकेशन जानना चाहता है। तभी वो उस बारे में कुछ बताने से इनकार कर देती है। इसके बाद उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। ईशा को रक्षा करने ब्रह्मांश समुदाय के सदस्य वहां पे पहुंच जाते हैं और वो लोग उसे बचा लेते हैं। इस बात की भनक दूर बैठे शिवा को लगती है। फिर वो कॉल करके ईशा को सब ठीक होने के बारे में पूछता है। तब वो भी सब ठीक है ऐसा झूठ बताती है। वहीं दूसरी ओर जुनून अपने शैतानी ताकत की द्वारा अनेक लोगों को अपना गुलाम बनाकर उन्हें अपने कबीले में शामिल कर लेती है। जुनून को ब्रह्मांड समुदाय के बारे में जानकारी होने से उनके साथ लड़ने के लिए वो ये लोगों की टीम बनाती है। वो अपने समुदाय के एक लड़के को शिवा तक भेजकर उसका ठिकाना जान लेती है। तब इसका बात की भनक गुरुजी को लग जाती है और वो समझ जाते हैं कि दुश्मन हमारे पास ही है और हम तक कभी भी पहुंच सकते हैं। इधर शिवा ईशा से मिलने के लिए उसके आश्रम आती है। इधर जुनून भी अपने पूरे कबीले को तैयार कर उनके संग उस आश्रम की ओर बढ़ती है। ईशा आते वक्त शिवा का शंख लेकर आती है। गुरुजी शिवा के खून के कुछ बूंदे उस शंख पर गिराकर उससे अग्नि अस्त्र प्राप्त कर लेते हैं। इसी बीच जुनून अपने सैनिकों के संग उस आश्रम पर हमला बोल देती है। वो सभी वो हानि पहुंचाकर अपनी शक्तियों द्वारा अग्नि में बांध देती है। फिर सभी को बचाने के लिए शिवा जुनून से जाकर मिलता है और उसे अपने पास वाला अग्नि अस्त्र देने लगता है। शिवा अग्नि निर्माण कर उसे रोकना चाहता है, पर जुनून भी अग्नि तत्व से बनी हुई होने के कारण वो उस हमले को निराश कर देती है। यहाँ गुरुजी अपने अस्त्र द्वारा जोर को मार देते हैं। वही शिवा के बाकी के साथी रफ्तार को खत्म कर देते हैं। शिवा जुनून का पीछा कर उसे उसकी असलियत पूछता है। तब वो बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह अग्नि तत्व से बनी हूँ। मेरे गुरु तुम्हारे पिता देव हैं। उनके सामने तुम एक तिनके के जैसे हो। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, क्योंकि मेरी जान तब तक नहीं जाएगी जब तक मैं ब्रह्मास्त्र को पूरी तरह न जोड़ दूँ। फिर वो शिवा को अपनी शक्तियों से बांधकर ईशा का पीछा कर अग्नि अस्त्र को हासिल करने जाती है। तब वहाँ ईशा और जुनून के बीच अच्छी फाइट होती है। ब्रह्मांश समुदाय का एक छोटा सदस्य भी उस फाइट में ईशा को अपनी ताकत देकर जीतने में मदद करता है। एक पल हमें जुनून मर गई ऐसा लगता है, पर दूसरे ही पल वो वापस से सामने आ जाती है और अग्नि अस्त्र को बाकी के टुकड़ों में जोड़कर ब्रह्मास्त्र को पूर्ण बना देती है। इसके बाद ब्रह्मास्त्र जाग जाता है। फिर वही मंजर होने लगता है। धरती फटने लगती है, आग की ज्वाला निकलती है। इससे जुनून के कबीले के सारे लोग मारे जाते हैं। वही शिवा ईशा के साथ दूर भागने लगता है। वो दोनों भागते भागते एक चोटी पर जा पहुंचते हैं। वहाँ एक क्षण उन दोनों के बीच की जमीन दो हिस्सों में बट जाती है। ईशा को पाने के लिए शिवा काफी मेहनत कर उसके पास पहुंच ही जाता है। एक क्षण सब कुछ खत्म हो ही जाएगा ऐसा लगने लगता है, पर शिवा अपनी शक्तियों के द्वारा सब चीज़ों को कंट्रोल करके ईशा के साथ बच जाता है। दरअसल गुरुजी ने उसे बताया रहता है कि अग्नि अस्त्र के साथ अगर दिल में प्यार हो तो वो इस हमले से बच सकता है। जब तुम्हारे पिता मारे गए थे तब उनके मन तुम्हारी माँ के प्रति प्यार नहीं था। वो उससे लड़कर ब्रह्मास्त्र पाना चाहते थे, जबकि तुम्हारी माँ अमृता के मन में केवल प्यार था। इसी वजह से वो बच गई थी। इस बार शिवा ने वही किया, अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिस वजह से वो दोनों भी बच गए। कहानी के इसी नोट पर यह फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, मुझे पर्सनली ये मूवी ओके टाइप लगी। अगर आप हाई ग्राफिक्स और वीएफएक्स के फैन हो तो इसे एक बार ज़रूर देखें। बाकी सभी किरदारों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मुझे इस कहानी की विलन जुनून यानी मौनी रॉय की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया लगी। इसके साथ ही आज का वीडियो करती हूँ ख़त्म। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट ज़रूर दर्शाएं। लेती हूँ आपसे विदा। गुड बाय।